कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। आप भी किसी की बेटी हो, आप भी किसी की बहन हो। ये सब वोट के लिए करते हैं, वोट के लिए करते हैं ये जी, ताकि वोट देने इनके वोट बढ़े। वोट बन गए, कौन है वो तो मैं नहीं जानता। उनकी बेटी बेटियां, हम कुछ नहीं है। बोलने वाले तो बोलेंगे अरे तू तो मेरा दोस्त है, तू कुछ नहीं है, मैं तेरे लिए वो करता हूँ। और जिस दिन काम पड़ जाए ना उस दिन कोई कुछ नहीं करता। यही केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल बोलते बहन हूँ मैं, बेटी हूँ मैं, कोई नहीं हूँ। अगर बेटी या बहन मानते तो एक तारीख से हम नए साल वाले दिन पे जिस दिन सब खुशियाँ बना रहे थे उस दिन हम रो रहे थे रोड पे। सारे इकट्ठे हमारे साथ भाई बहन इकट्ठे होकर रो रहे थे कि हमें नौकरी से क्यों निकाला गया, हमें नौकरी से वापस लो। हमारी कोई नहीं सुन रहा है। जिस दिन विधायक की लड़ाई हुई थी उस दिन भी कोई नहीं सुन रहा था। मुस्कान, फिर तुम आप बहकाए में क्यों आ जाते हैं? अब दूसरी बार जो है ये तीसरी बार सरकार बनी है, केजरीवाल की सरकार बनी है, झूठ पे बनी है। कहते थे हम जितने भी ठेकेदारी प्रथा में हम उन्हें परमानेंट कर देंगे, लेकिन एक भी उन्होंने काम पूरा नहीं करा। कुछ काम नहीं पूरा किया सर, कुछ काम नहीं पूरा किया। आप खुद जानो, सब वोट के लिए करते हैं, वो सब वोट के लिए करते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी वोट के लिए करता है। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। केजरीवाल सरकार हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, सारे युवा हैं। और एक तरफ कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, आज बेटियां रोड पर हैं। और इसी तरीके से हमारे बीच में एक बेटी है जो कि अपनी बात रखेंगे, और ये भी कहीं ना कहीं जॉब करती हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान, आप यहाँ क्यों हाय हाय कर रहे हैं? क्या कारण आपका हाय हाय करने का? LNJP हॉस्पिटल में 2 साल से जॉब कर रही थी, बट हमें कोई भी नोटिफिकेशन कुछ नहीं दिया और हमें बिन बताए जॉब से निकाल दिया गया। हम नए साल वाले दिन बहुत खुश होकर गए थे कि हाँ आज नया दिन है, अच्छा दिन जाएगा हमारा। बट जिस दिन हम साइन करने गए उस दिन हमें बोला कि तुम्हारा तुम्हारा टेंडर खत्म हो गया है। उस दिन हमने गिड़गिड़ाया, भीख मांगी कि हमें मत निकालो, बट हमें निकाल दिया गया। उस दिन मैं अपना फेस रोया, वो मैं अपने घर पे लेके गई कि मुझे जॉब से निकाल दिया। मतलब अब हमें कुछ जॉब भी नहीं दे रहा। मैं जॉब कहाँ ढूंढी है बताओ? मैं हरियाणा से आती हूँ, मैं कुछ पास से नहीं आती हूँ। और ऊपर से हमारी सैलरी 14,800 रुपये, उसमें से अगर हम एक दिन की छुट्टी करते हैं तो 1,000 रुपये काट लेते हैं। अब आप बताओ, हमारी एक दिन की दिहाड़ी 850 रुपये, इसके हिसाब से हमारी 22,000 कुछ होगी। मगर ये हमारी सैलरी कितने देते हैं हमें? सिर्फ हमें सैलरी 14,800 देते हैं, जिससे मैं अपना घर चलाती हूँ। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मुस्कान, जिस समय आप हॉस्पिटल में थे और सारे लोग आप लोगों को हाँ आप तो देख सकते हो कुछ नहीं करेंगे। देखो सर, हमें बस ये चाहिए, हम सरकार से ये प्रार्थना करते प्लीज हमें हमारा पद, हमें हमारी नौकरी वापस दे। और हम नहीं चाहते, हम ना किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, ना किसी को गाली देंगे, ना किसी को कुछ करेंगे। हम आराम से बैठ के अपना करेंगे जो करेंगे। अच्छा, अगर आपकी बातों को आज नहीं सुना गया तो फिर अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम देखो, हम किसी को नुकसान तो देना नहीं चाहते, ना कुछ करना चाहते। हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमें हमारी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ तो पुलिस प्यासे रहेंगे। लेकिन यहाँ तो आपको पुलिस जो आपको डंडे मारेगी, जो भी धरना प्रदर्शन, डंडे भी खा लेंगे। लेकिन जो धरना प्रदर्शन करें, चाहे केंद्र सरकार की हो या दिल्ली सरकार की हो, तो जो अपनी मांग मांगने के लिए आते हैं उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, लाठी बरसाई जाती हैं। आप तो एक लड़कियाँ हैं। कोई बात नहीं, हम मार खा भी लेंगे। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी के उस पे नहीं लड़ रहे, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम मार भी खा लेंगे, मैं तैयार हूँ मार खाने के लिए। मारो, कौन मारेगा मुझे? है किसी के में हिम्मत? ना मैंने चोरी करी, ना मैंने कुछ किया है। ये हिम्मत है तो मार के दिखाओ। लेकिन आपको तो वहाँ से जो डॉक्टर है, MD है, सुरेश ने आपको भगाया वहाँ से। उस दिन मैंने किसी को भागने नहीं दिया, मगर उन्होंने पुलिस कर्मचारी बुला लिया। जब दिल्ली सरकार आना, वहाँ का सर ऐसे बोल रहा है तू 144 धारा लगा के अंदर करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। धमकी देते हमें, हम किसी की धमकी से नहीं डरते हैं। अंदर करवाना करवाओ अंदर। और नारे लगाए जा, कोरोना योद्धा का आपको ताज पहनाया गया था, आपको फूलों की बारिश की गई थी और आपको बहुत बड़ा एक सम्मान दिया गया था। सर पता, कोविड में तो बहुत हमारा नाम हुआ करता था कि कोविड योद्धा, बट आज हमें धक्के मार के बाहर निकाला गया है हॉस्पिटल से। पुलिस कर्मचारी बुलाए गए और हमें धक्के मार के निकाला गया है। यहाँ तक कि वहाँ के डॉक्टर सुरेश MD ने हमारे बैनर को छीन के लात मार के भगाया हमें। डॉक्टर सुरेश ने, जो वहाँ का MD है, उसने बैनर को लेडीज ने पकड़ा, लेडीज के हाथ से छीन के बोला बाहर निकलो करके लात मारा ऐसे बैनर को। कैसे लात मारा? बैनर को ऐसे लात मारा, ऐसे मार के भगा रहा था। पता हमारी कोई
हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम भी तो इज्जत के लिए इतनी दूर से आ रहे हैं ना। हाँ, हमारी कोई इज्जत ही नहीं। उस दिन भगा दिया हमें बिन बत वो, और बोल रहे हैं कि जब रामलीला में उन नर्सिंग स्टाफ को कुछ नहीं हुआ तो तुम तो फिर भी नर्सिंग को डर लियो, तुम्हारा क्या होगा। जो नर्स काम करते हो वो हम भी करते, बस फर्क कितना है कि हम इंजेक्शन ही लगाते, दवाइयाँ नहीं देते, बट नर्स का सारा हम काम करते हैं और कुछ नहीं है। आज हम 1 तारीख से रोज आ रहे ठंड में, हम लगातार आ रहे। आप खुद जानते हो ठंड कितनी हो रही है। अब ठंड में हम सुबह आ रहे हैं और दूर दूर से कोई बंदा कहाँ से आ रहा है। कोविड में हमने अपने घर वालों को खोया, मैंने अपने भाई को खोया, किसी ने अपने माँ को खोया, कोई अपना बाप खोया, कोई भाई खोया, इन्होंने देखा नहीं। लेकिन आज मुस्कान वो केंद्र सरकार है, दिल्ली सरकार है कि जब केजरीवाल डरता है या सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। सर हम नहीं करते, हमें हमारी नौकरी, हमारा सब कुछ छीन लिया उन्होंने। बहुत अच्छी बात। देखिएगा आज इन लड़कियों के आंखों में आंसू हैं क्योंकि 3-3.5 साल इन्होंने काम किया और आज इनको बिगर नोटिस के वहाँ से इनको भगा दिया गया है। और जो वहाँ के जो एमडी हैं, एमडी जो डॉक्टर सुरेश हैं, उनका भी जो व्यवहार है वो महिलाओं के प्रति या इन कर्मचारियों के प्रति बहुत ही असंवैधानिक रहा और इनको जो बैनर है उस पर लात मारी और ही नहीं उनको गालियाँ देने की बात कही। करने की कोशिशें दिल्ली पुलिस करती रहती है। वो तो दिल्ली की महिलाओं ने पहली तारीख को देख ही लिया, लेकिन साथ साथ ये जो केजरीवाल सरकार जो नीति लागू कर रही है वो दी हुई तो मोदी सरकार की ही है, क्योंकि मोदी सरकार ने ठेके की नीति को 4 नए लेबर कोड को वो पास करने की लगातार कोशिश कर रही है, जिसका निचोड़ यही है कि महिलाओं को, मजदूरों को, नौजवानों को उनकी नौकरियों को कच्चा किया जाना आज सब कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज के द्वारा हो रहा है। जो अस्पतालों का, संस्थानों का जो जरूरी काम है सब कुछ आप आउटसोर्स कर दे रहे हैं। ना मजदूरों की कोई सुरक्षा है, ना महिलाओं की कोई सुरक्षा है और ये सब चीजें स्थापित करती है कि असल में रास्ता केवल एक ही है। आज नीतियों का विरोध करने की जरूरत है। मर्ज यहाँ पर है कि इस ठेके, आप जो साथी अभी नारे लगा रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा को रद्द करो, ठेकेदारी पर रोक लगाओ, इस ठेकेदारी को खत्म करवाने के लिए, ठेकेदारी को नीतिगत रूप से इसको निर्मूल करने के लिए आज जरूरी है आपकी तरह के ही बहादुर संघर्षों को खड़ा किए जाने की। दोस्तों, आज आपने जो रास्ता चुना है, आपकी जो LNJP अस्पताल के जो आप बहादुर साथी है, जो दिल्ली अस्पताल ठेका कर्मचारी यूनियन के नेतृत्व में आप लोग संघर्षों में निकल कर आए हैं, आज IFTU के साथी केवल यहाँ पर नहीं, देश के अलग अलग इलाकों में, वो चाहे धनबाद में NTPC हो, NTPC के वर्कर से चाहे आंध्र और तेलंगाना में तमाम आंगनबाड़ी आशा वर्कर है जिनको ठेके के ऊपर रखा गया है, आज ठेका नीति को निरस्त कराने के लिए संघर्षों की जरूरत है और आपका संघर्ष निश्चित तौर पर आप लोग अपने Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.